नमस्कार, मैं हिंदी अध्यापिका विज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल से। आज हम स्पर्श टेक्स्ट बुक से डायरी का एक पन्ना और एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं और इस पाठ के लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। तो इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ हम जानेंगे, मीनिंग्स, जैसे सांस्कृतिक, कल्चरल, आह्वान, बुलावा, संस्थापक, एस्टैब्लिशर, स्वाध्याय, खुद से पढ़ना, सिलसिला, क्रम, जुल्म, अत्याचार, संगठित, ऑर्गेनाइज्ड, मोन्यूमेंट, स्मारक, और वॉलेंटियर, स्वयंसेवक, संगीत, गंभीर। इस तरह शब्दों के अर्थ जानने के बाद हम पाठ प्रवेश करते हैं कि देखते हैं पाठ में क्या लिखा गया है। तो बताते हैं कि अंग्रेजों से भारत को, बताते नहीं, हम सबको पता है कि अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने ही सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था और इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की उम्मीद जगाई थी और देश भर से ऐसे बहुत से लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में सब कुछ देने के लिए तैयार थे। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार जो है भारत में पहली स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसके लेखक हैं, जैसा कि आप जान चुके हो, लेखक सीताराम सेकसरिया। तो वो भी जो है आज़ादी की इच्छा रखने वाले उन्हीं महान इंसानों में से एक थे और जो भी प्रतिदिन वो देखते, सुनते और महसूस करते थे, जब लेखक थे उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, तो वो प्रतिदिन जो भी देखा करते थे अपनी एक निजी डायरी में जो है नोट करते जाते थे और यह सिलसिला जो है बहुत वर्षों तक चलता रहा। और इस पाठ में जो है उनकी डायरी का एक पन्ना 26 जनवरी 1931 के दिन जो हुआ था कलकत्ता में, वो जो है उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा था, वही जो है हमारे सामने प्रस्तुत है। तो जैसा कि आप सब जान चुके होंगे, मैं बता चुकी हूँ, 26 जनवरी 1931 के दिन जो है कलकत्ता के लोग जो है अपना दूसरा स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। दूसरा क्यों? क्योंकि पहला स्वतंत्रता दिवस ये लोग मनाने में अपना सही योगदान नहीं दे पाए थे। तब इनके नाम पर एक कलंक लग चुका था कि भारत को स्वतंत्र कराने में कलकत्ता के लोगों का कोई योगदान नहीं रहा। तो अपने नाम पे लगे कलंक को धोने के लिए ही कलकत्ता के लोगों ने 26 जनवरी 1931 को दूसरी बार जो है स्वतंत्रता दिवस बड़ी जोर शोर से मनाया और इस तरह उन्होंने मनाया सारे लोगों ने कि उनके नाम पे लगा जो कलंक है वो पूरी तरह से धुल चुका। तो लेखक कहते हैं कि 26 जनवरी 1931 का दिन हमेशा याद रखा जाने वाला दिन है और 26 जनवरी 1930 के ही दिन पहली बार जो है हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 26 जनवरी 1931 को फिर से यही दोहराया गया और बहुत तैयारियां पहले ही की जा चुकी थी। सिर्फ इस दिन को मनाने के लिए बताते हैं प्रचार में 2000 रुपये खर्च किए गए थे और सारे मकानों पर, कलकत्ता में जितने भी मकान थे, जितने भी घर थे, क्योंकि कलकत्ता के जो लोग थे ना, ये लोग दूसरी बार जो है स्वतंत्रता दिवस दूसरा बहुत ही जोर शोर से मनाने के लिए पहले से ही तैयार हो चुके थे। तो सभी घरों पर झंडा फहरा चुके थे, बहुत से मकानों को तो इस तरह से सजाया जैसे उन्हें स्वतंत्रता मिल गई थी। और इधर पुलिस, वो भी पूरी ताकत के साथ पूरे शहर में पहरे देकर घूम रही थी कि कोई कहीं बाहर ना आए और अपनी स्वतंत्रता दिवस को सफलतापूर्वक ना मना सके। तो इन सब को, कलकत्ता के लोगों को स्मारक, मोन्यूमेंट के नीचे शाम को होने वाली सभा थी, उस जगह सुबह के 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था ताकि वहां कोई आ ना पाए। इतना सब कुछ होने के बाद भी कई जगह पर तो सुबह ही लोगों ने झंडे फहरा दिए। तारा सुंदरी पार्क जो ही एक प्लेस है वहाँ कलकत्ते में, बड़ा बाजार, ये भी एक स्थान का नाम है। तो कांग्रेस कमेटी के जो युद्ध मंत्री थे हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, तो परंतु वे पार्क के अंदर ही ना आ सके। वहाँ पर भी काफ़ी मारपीट हुई, 2-4 आदमियों के सर फट गए और इस तरह जो है मारवाड़ी विद्यालय की लड़कियों ने भी
विद्यालय में झंडा फहराने का जो समारोह है, उत्सव है, बहुत ही धूमधाम से मनाया। तो इस तरह वहाँ पर जो महिलाएं थी वो भी आगे आकर इस उत्सव को सफलतापूर्वक मनाने में अपना सफल योगदान दिया, जैसे जानकी देवी, मदालसा बजाज, इस तरह से बहुत सी। और कुछ लोगों ने लड़कियों को उत्सव का महत्व समझाया, और इस तरह सभी ने, ना कि बालिकाओं ने बल्कि महिलाओं ने भी इस तरह सामने आकर इस स्वतंत्रता दिवस को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। तो जब से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो 26 जनवरी 1931 तक इतनी बड़ी सभा इतने बड़े खुले मैदान में पहले कभी नहीं हुई थी। तो देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, पुलिस कमिश्नर ने एक नोटिस निकाल दिया कि कोई भी अमुक अमुक धारा के अनुसार, कोई भी आर्टिकल के अनुसार कोई भी सभा नहीं हो सकती। अगर कोई भी सभा होगी या सभा में कोई भी पार्टिसिपेशन लेगा, भाग लेगा, तो वो दोषी समझे जाए। और इधर परिषद की ओर से भी नोटिस निकला ठीक 4:24 पर आप झंडे के नीचे, स्मारक के नीचे आ जाइए और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा कीजिए। तो सभी लोगों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। तो इस तरह से लोग जो है बहुत ही असमंजस में पड़ गए थे, क्योंकि क्या हम 4:24 पर मॉन्यूमेंट के पास जाएं या फिर पुलिस कमिश्नर के जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग हम जो है घर में ही बैठे रहें। तो बहुत से लोग जो है घायल हो गए इसमें, और सुभाष बाबू पर जो लाठियां पड़ी, परंतु सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम कह रहे थे और एक लंबी सी जुलूस लेकर आगे मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। और धर्मतल्ला एक प्लेस है, वहाँ पर एक मोड़ है, टर्निंग, वहाँ पर आते ही जो रैली है, जुलूस, वो टूट गई और लगभग 5 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। तो देखिए इन स्त्रियों को लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से मदालसा जो जानकी देवी और जमुना लाल बजाज की पुत्री थी, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मालूम हुआ कि इन सब स्त्रियों को, 105 स्त्रियों को गिरफ्तार कर रात 9 बजे जो है जेल में रखकर सबको बाद में छोड़ दिया गया। तो बताते हैं कलकत्ता में इससे पहले इतनी स्त्रियों को एक साथ कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। और डॉक्टर दास गुप्ता भी थे जो इनकी मतलब जो भी घायल थे उनकी देख रेख कर रहे थे। तो देखिए 1931 इतना सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों का ऐसा प्रचंड रूप पहले किसी ने नहीं देखा था। बंगाल या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था कि स्वतंत्रता का काम जो है कोई नहीं हो रहा है, ये लोग कोई अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, तो आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि हम भी जो है भारत को स्वतंत्र कराने में या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पीछे नहीं हैं। और ये कलंक जो है काफ़ी हद तक धुल गया। मतलब 26 जनवरी 1931 के दिन जो दूसरा स्वतंत्रता दिवस है, बहुत ही जोरों और शोरों से बंगाल या कलकत्ता के लोगों ने मनाया था। और लोग ये सोचने लगे कि यहाँ पर भी, यहाँ मतलब कलकत्ता में भी स्वतंत्रता के विषय में काम किया जा सकता है। तो धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सबको ये पाठ समझ में आ चुका होगा।